गुड मॉर्निंग एवरीवन, वेलकम टू राजीव गांधी आईटीआई। आज हम पढ़ेंगे इलिप्स बाय कॉन्सेंट्रिक सर्किल मेथड। दीर्घवृत्त को सकेंद्रीय विधि से कैसे बनाते हैं, आज ये हम पढ़ेंगे। तो हमें इसमें क्वेश्चन दे रखा होगा कि मेजर एक्सिस है वो 140 mm है, माइनर एक्सिस है वो 80 mm है, और आपको सकेंद्रीय वृत्त विधि से आपको एक दीर्घवृत्त बनाना है। तो ये टॉपिक है जो इंजीनियरिंग ड्राइंग के सेकेंड ईयर में आपको ये टॉपिक मिलेगा। तो इसको बनाने के लिए सबसे पहले हमें क्या करना होगा, मेजर एक्सिस दे रखी है 140 mm, तो हमें एक सर्किल बनाना होगा जिसका व्यास होगा 140 mm। अगर उसका व्यास 140 mm है तो उसकी त्रिज्या 70 mm होगी। तो 70 mm को हम प्रकार में भरकर एक वृत्त का निर्माण करेंगे। अब ये 70 mm त्रिज्या का एक वृत्त हम बनाएंगे। ये एक 70 mm का वृत्त हमने बनाया। अब मेजर एक्सिस 140 mm दे रखी है तो 70 mm का एक वृत्त बना लिया। अब इसमें माइनर एक्सिस 80 mm की दे रखी है तो 80 mm का एक हम छोटा वृत्त इसी सकेंद्रीय वृत्त बनाएंगे, बड़े वाले केंद्र का जो केंद्र शेयर करे या सेम केंद्र का हो। तो अब इसके लिए हम सबसे पहले 80 mm व्यास है तो 40 mm त्रिज्या होगी। 40 mm त्रिज्या का एक वृत्त, दूसरा वृत्त बनाएंगे जिसका सेंटर सेम हो या केंद्र सेम हो। ये हमने दो वृत्त बना लिए। अब इन दोनों वृत्तों को हमें समान 12 भागों में बांटना होगा। तो समान 12 भागों में बांटने के लिए सबसे पहले हम क्या करेंगे, एक हॉरिजॉन्टल एक्सिस पे एक वृत्त बनाएंगे, एक जीवा खींचेंगे या हम कह सकते हैं एक व्यास खींचेंगे बड़े वाले वृत्त का। अब इससे 90 डिग्री एंगल पे अब हमें कितने, इस वृत्त के 12 भाग करने हैं। तो 12 भाग करने के लिए हमें 30 डिग्री, 60 डिग्री, 90 डिग्री, 120 डिग्री, 150 डिग्री, ये सब पॉइंट लगा के 12 भाग करने हैं इस वृत्त के। ये पहला भाग किया, ये दो भाग हो गए, 1 और 2। ये दूसरा भाग, ये तीसरा, ये चौथा भाग, और ये अंतिम 5वां और 6ठा भाग ऊपर की साइड में हो गया। तो अब इन सबको हम नाम दे देंगे। इसको नाम दे देंगे हम A1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 और ये वापस 12। तो दोबारा से अंदर 1 डैश 2 डैश 3 डैश 4 डैश 5 डैश 6 डैश 7 डैश 8 डैश 9 डैश 10 डैश 11 डैश और ये 12 डैश। ठीक है, और इसको नाम, ये जीवा है, इसको ए बी जीवा का नाम दे देंगे। अब हमें क्या करना होगा, अब ये जो मेजर एक्सिस और माइनर एक्सिस है, मेजर एक्सिस है ये यहाँ पे दीर्घवृत्त का ये 2 पॉइंट है, ये तो फिक्स रहेंगे, और माइनर एक्सिस है 40-80 mm, तो ये 2 पॉइंट फिक्स रहेंगे। बाकी सारे पॉइंट हमें कैसे निकालने हैं, तो सबसे पहले जो बाहर वाला वृत्त है ये पॉइंट 1 है, इससे एक जो जीवा व्यास ए बी है इस पे एक लंब डालना है हल्के हाथ से। और इसी तरीके से जो अंदर वाला सर्किल है और ये जो व्यास है इसके समांतर या फिर इससे 90 डिग्री एंगल पर, इस लाइन से 90 डिग्री एंगल पे हमें एक लाइन बनानी है 1 डैश से। तो इससे 90 डिग्री एंगल पे हमें लाइन बनानी है।
तो हम इस पॉइंट से पॉइंट लगाकर एक लाइन बनाएंगे जो कि ये सी पॉइंट पे कटेगी। इस तरीके से नीचे की साइड में भी 11 और 11 डैश से एक लाइन बनाएंगे। ग्यारह डैश से एक लाइन बनाएंगे जो कि ये पॉइंट सी है और ये डी है, इससे रेखा सीडी से लंबवत हो। ये ई पॉइंट है, ये एफ पॉइंट है। उसके बाद दोबारा हम 10 और 10 डैश से एक लाइन बनाएंगे। दस और 10 डैश से ये एक लाइन बना ली। हमें ये पॉइंट जी मिल गया। ऊपर की साइड में 2 और 2 डैश से एक लाइन बना, एक डी 2 से एक लाइन बनाएंगे और एक 2 डैश से एक लाइन बनाएंगे। ये हमें पॉइंट मिल गया एच। ये 9 डैश और 3 डैश को हम नाम दे देंगे आई जे। उसके बाद में 4 और 4 डैश से एक लाइन बनाएंगे। और सेम 8 और 8 डैश से एक लाइन बनाएंगे। ये 8 और 8 डैश से एक लाइन बनाएंगे। और 4 डैश से एक लाइन बनाएंगे। ये पॉइंट जहां मिल रहे हैं, इस पॉइंट को नाम देंगे के, इसको पॉइंट का नाम दे देंगे एल। अब लास्ट में 5 और 5 डैश से एक, 7 और 7 डैश से, दोनों से एक एक लाइन बनानी है हमें। इनसे पॉइंट एम और एन मिल गए हमें। तो अब हमें इन सब पॉइंट को मिलाना है। अगर आपके पास फ्रेंच कर्व है तो फ्रेंच कर्व से मिलाइए, नहीं तो साफ सुथरे हाथ से मिलाइए। पॉइंट ए को पॉइंट ई से मिलाना है, गोलाई देते हुए मिलाना है। ई को एच से मिलाना है, एच को आई से मिलाना है, आई को के से मिलाना है, के को एम से मिलाना है, और लास्ट में एम को बी से मिलाना है, और बी को एन से मिलाएंगे, एन को एल से मिलाएंगे, और एल को जे से मिलाएंगे, और जे को जी से मिलाना है, जी को एफ से मिलाना है, और वापस एफ को ए से मिलाना है। तो इस तरीके से हमें एक दीर्घवृत्त का निर्माण करना है। ये हमारे दीर्घवृत्त का निर्माण हो गया। धन्यवाद।